नमस्कार, आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि वासना में इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि वो अपना अच्छा और बुरा भी नहीं देखता। वासना में डूबे हुए एक ससुर को उसकी ही बहू गड़ासे से उसकी गर्दन काट देती है और गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। तो दोस्तों, कौन है ये बहू और कौन था वो वासना में डूबा हुआ ससुर और कहां का है ये पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात छत्तीसगढ़ के गुरेला गांव की है। गुरेला गांव में रहने वाली मीनाक्षी अपनी माता के साथ, अपने पिता के साथ और अपनी एक बहन के साथ रहती थी। समय के साथ जब मीनाक्षी बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका रिश्ता पास के ही गांव में रहने वाले मोना सिंह के लड़के सूरज के साथ तय कर दिया और इस तरह से मीनाक्षी की शादी सूरज से हो जाती है। ससुराल में जाकर मीनाक्षी बेहद खुश थी और वो अपने ससुराल में सबकी सेवा किया करती थी। ससुराल में मीनाक्षी की सास नहीं थी, उसका ससुर मोना सिंह था और परिवार भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक ही लड़का था सूरज, जिससे मीनाक्षी की शादी हुई थी। और इस तरह से दोस्तों समय गुजरने लगता है, लेकिन एक दिन मीनाक्षी को ये बात पता लगती है कि उसकी माता का अवैध संबंध उसके ससुर के साथ है। जब मीनाक्षी इस बात को महसूस करती है तो वो इस बात को लेकर एक परिवार में बैठती है और इस बात के साथ अपने पिता को बताती है, अपनी बहन को बताती है, अपने पति को बताती है और इसके बाद पूरा परिवार उन दोनों को बैठालता है और बैठाने के बाद उन्हें समझाता है और उनसे सामाजिक मान मर्यादा की बात करता है। और इसके बाद मोना सिंह ये कहता है कि मैं आइंदा से कभी भी अपनी समधन के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। और इसके बाद वक्त यूं ही गुजरने लगता है, वक्त यूं ही चलने लगता है और सबको ये लगने लगता है कि अब मोना सिंह और मीनाक्षी की मां के कोई संबंध नहीं है। लेकिन होता यह है कि एक दिन फिर उसको परिवार के लोग अवैध संबंध बनाते हुए देख लेते हैं और उसके बाद फिर पूरा परिवार बैठता है और उसके बैठने के बाद फिर ये परिवार में तय होता है कि आज के बाद ना तो मोना सिंह मीनाक्षी की मां के घर जाएगा और ना मीनाक्षी मोना सिंह के घर आएगी। और इस तरह से समय गुजरने लगता है और तकरीबन 6-7 महीने गुजर जाने के बाद जब लोगों को ये एहसास हो जाता है, परिवार के लोगों को ये एहसास हो जाता है कि अब मोना सिंह के और मीनाक्षी की मां के कोई संबंध नहीं है, तो समय यूं ही धीरे धीरे चलने लगता है और संबंध भी धीरे धीरे सही होने लगते हैं। और एक दिन मोना सिंह अपनी बहू को लेकर उसके गांव आता है, उसको छोड़ने के लिए आता है। और उसके बाद जब वो यहाँ से छोड़ने के बाद जा रहा होता है तो मीनाक्षी उससे ये बात कहती है कि पिताजी थोड़ी देर रुक जाइए और कुछ नाश्ता कर लीजिए और चले जाना। लेकिन वो कहता है कि उसे बहुत जल्दी जाना है और अभी उसे एक थोड़ा सा काम है, वो उस काम को निपटा कर आता है और उसके बाद वो चला जाता है। मीनाक्षी जब अपने घर में आती है और ये महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत देर से कहीं गायब है और उसके बाद वो माँ को ढूंढने के हिसाब से जब जंगल की तरफ जाती है और जंगल में जाने के बाद वो ये देखती है कि उसका ससुर मोना सिंह और उसकी माँ अवैध संबंध बना रहे हैं। और जब वो ये देखती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो वापस घर आती है और वापस घर आने के बाद वो एक गड़ासा लेती है और गड़ासा लेने के बाद वो अपने ससुर के पास जाती है और ससुर के पास जाने के बाद उसकी गर्दन पर वार करती है। और एक के बाद एक कई वार करने के बाद जब उसकी गर्दन लटक जाती है और वो मर जाता है, उसके बाद वो अपनी माँ के पास आती है और उसके बाद वो अपने पिता को और अपनी बहन को भी वहाँ पे बुला लेती है। तीनों चारों लोग मिलकर मोना सिंह की लाश को एक बोरे में बंद करते हैं और उसके अंदर कुछ पत्थर डाल देते हैं और उसके बाद उसको एक तालाब में फेंक देते हैं और उसके बाद सब अपने अपने घर आ जाते हैं। 2-4 दिन के बाद जब लाश तैरती हुई ऊपर आती है तो पुलिस को पता लगता है और पुलिस उसकी जब पूरी जांच करती है तो उसके बाद वो सबसे धीरे धीरे बातचीत करती है और उसके बाद वो मीनाक्षी से भी बात करती है। जब मीनाक्षी से बात करती है तो थोड़ी सी ही कड़ी पूछताछ में मीनाक्षी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और उसके बाद पुलिस मीनाक्षी को, मीनाक्षी की माँ को, मीनाक्षी के पिता को और मीनाक्षी की छोटी बहन को भी पकड़ लेती है और उसके बाद उनको जेल भेज देती है। दोस्तों, जिस वक्त मीनाक्षी ने अपने ससुर का मर्डर किया था उस समय अगर परिवार वाले पुलिस को ये इत्तला दे देते, ये सूचना दे देते तो सिर्फ मीनाक्षी जेल में होती, ये पूरा परिवार जेल में नहीं होता। जिस तरह से हमने देखा कि अवैध संबंधों में मोना सिंह ने अपनी जान दे दी और उसके अलावा मीनाक्षी और उसका परिवार पूरा जेल में चला गया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कहाँ किसकी गलती है? क्या मानते हैं आप कि इसमें मीनाक्षी की कितनी गलती है या इसमें मोना सिंह की गलती थी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, समय समय पर हम जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और ये मकसद होता है कि समाज सतर्क हो सके
सके, समाज जागरूक हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद, शुक्रिया।